और बीमारी इतनी फैलने लगी कि जो वहाँ का राजा था वो दुखी हो गया। अपने चार दीवारी से ऊपर के महल अटारी से वो देखता था, नगर को, गांवों को देखता था, लाशें ही लाशें जा रही है, लाशें ही लाशें जा रही हैं। शमशान घाट भरी पड़ी है, मिट्टी जगह खाली नहीं है कि मुर्दों को जलाया कहाँ जाए, लकड़ी बची नहीं, इतनी मौत हो रही थी। तो राजा परेशान हो गया, राजा परेशान हो गया। लेकिन राजा माता रानी का भक्त था, राजा माता रानी का भक्त था। जब कुछ नहीं कर पाया, अब कोई सेना युद्ध करती, लड़ाई लड़ती, तब तो अपने सैनिकों को भेजकर मारता, पराजित करता। लेकिन अब हैजा मलेरिया से क्या लड़े, बैक्टीरिया और वायरस से क्या लड़े, कैसे लड़े? तो राजा कुछ कर नहीं पाया। दवाइयाँ तो बहुत बंटवाई लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो राजा जाता है अपनी माता रानी के पास में, मंदिर पे जाता है और माँ से गुहार करता है, रोने लगता है, विलाप करता है। और अंत में राजा कहते हैं, हे माता, कृपा करो माता, अगर मेरी प्रजा ही सारी मर गई तो मैं काहे का राजा, मैं किस दिन के लिए राजा रहूँगा? माँ, अगर तुम मुझसे प्रसन्न हो, तुम चाहती हो कि मैं राजा बना रहूं, तो मेरी प्रजा को बचा लो। मेरी प्रजा ही मेरी संतान है, मेरी प्रजा ही मेरी संतान है, मैया बचा लो। ऐसा राजा विलाप कर रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है। और माँ के ही दरबार में बैठे बैठे रोते विलाप करते करते वहीं पे सो जाता है, लेट जाता है, नींद आ जाती है, आंखें बंद हो जाती है, थक जाता है, रोते रोते नींद उसको आ जाती है। वहीं मंदिर में पड़ा हुआ है। अचानक से आधी रात के समय में माँ प्रकट होती है नींद में ही और कहती है, जा राजन, कल से ही तेरे राज्य की जनता मरना बंद कर देगी, जनता नहीं मरेगी कल से ही। तू जा, एक उपाय करा ले, एक उपाय तू कर दे। राजा हाथ जोड़कर माँ से कहता है, माँ बताओ क्या उपाय करना है? माँ कहती है कि जो तेरे राज्य के बीच में एक बड़ा सा जो कुआं है ना, उस कुएं में हर घर से एक बाल्टी दूध डलवा देना, बस इतना ही करना। हर घर से एक बाल्टी दूध डलवा देना। एक बाल्टी दूध डालने मात्र से घर पूरा बच जाएगा, परिवार पूरा बच जाएगा, मौतें नहीं होंगी। राजा खुश हो गया। राजा कुछ देर पहले रो रहा था, विलाप कर रहा था, अब राजा प्रसन्न हो गया। राजा की नींद जब खुलती है और माँ की बात याद करता है तो उसे लगा जैसे कि कोई संजीवनी बूटी मिल गई हो। इतनी प्रसन्नता थी उसके अंदर, इतना प्रसन्न हो गया था। सुबह उठते ही अपने मंत्रियों को बुलाता है और पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा देता है कि हर घर से कल दूध का एक बाल्टी, हर घर से एक बाल्टी दूध कुएं में डालना है। लोग डालना शुरू कर देते हैं, बाल्टी के बाल्टी, बाल्टी के बाल्टी लोग डाल रहे हैं, डाल रहे हैं। राजा खुश हो जाता है कि बस कल से मौतें बंद हो जाएंगी। बहुत दिनों के बाद रात में चैन से सोता है और सुबह जब नींद खुलती है तो खुशी खुशी उठता है, प्रसन्न चित्त मुद्रा में, चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ वो उठता है और उठकर अपनी अटारी पे जाता है, ऊपर छत पर जाता है। जाकर देखता है अपने राज्य को तो देख रहा है कि मौत की लाइन लगी हुई है, कतार लगी हुई है, लोग की लाशें ऐसे ही जा रही है, लोग ऐसे ही मर रहे हैं। राजा कहता है, ये क्या हो गया, ये मौतें अब क्यों हो रही है? माँ ने वादा किया था कि मौत नहीं होगी, अब तो सब खुशहाली हो जानी चाहिए, अब तो मौत का तांडव बंद हो जाना चाहिए, अब काल का नृत्य बंद हो जाना चाहिए। अब क्या हो गया? वो रोते बिलाप करते हुए दौड़ते हुए माता रानी के पास फिर से पहुंच जाता है और कहता है, मैया आपने तो कहा था कि हर घर से एक बाल्टी दूध चला जाएगा तो उसके बाद मौतें बंद हो जाएंगी। माँ, ये ऐसा क्यों हुआ? माँ, आपका वादा पूरा न हो ऐसे कैसे हो सकता? बेचारा विलाप करते करते फिर से दोबारा से सदमे में जब चले जाता है तो माँ फिर से प्रकट होती है उसके ध्यान में और माँ कहती है, राजन तू आया है शिकायत करने ना, जाके देख तो ले अपनी प्रजा को, जाके देख तो ले अपने राज्य को एक बार। तो राजा निकल पड़ता है, उठता है और निकल पड़ता है, जाता है उसी स्थान पे जाता है, उसी स्थान पर जाता है, उसी कुएं के पास जाता है राजा। और राजा क्या देखता है? कुआं तो पानी से भरा पड़ा है, कुआं तो पानी से भरा पड़ा है। राजा को सदमा लगता है, ये पानी क्यों है?
तो पूछता है एक बूढ़ी माँ से, बगल में झोपड़ी थी, पूछता है कि अम्मा आपने कुएं में दूध नहीं डाला? कहती है अम्मा कि सब घर से दूध आ ही रहा था, हम सोचे एक बाल्टी हम पानी डाल देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। राजा दूसरे से जाकर पूछता है और कहता है कि आपने दूध नहीं डाला एक बाल्टी, जिसके घर में मौत हुई थी? तो वो कहता है सब लोग दूध डाल ही रहे थे तो मैं एक बाल्टी पानी डाल देता तो क्या हो जाता। राज्य में पता करता है सब यही सोच रहे थे कि सब दूध डाल ही रहे हैं, मैं एक बाल्टी पानी डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा। और स्थिति कैसी हुई कि पूरी की पूरी जनता यही सोचते रही और दूध किसी ने नहीं डाला, सब ने पानी ही पानी डाला। तो जीवन में ऐसा होता है, आपके साथ भी होता होगा। यही कारण है कि इस धरती पर देवी देवताओं का अस्तित्व है, बावजूद उसके जीवन का कष्ट पूरी तरीके से खत्म नहीं होता, कष्ट होता ही होता। तो माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा, माँ परम्बा यही कहती है कि अगर आप जीवन में चाहते हो अपने जीवन का कल्याण करना तो निश्चित तौर से ये ध्यान रखना, ये मत सोचना कि दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं। अगर आपको लगता है उचित है, कार्य करना चाहिए तो जरूर कर लेना, लोग करे ना करे आप जरूर कर लेना, तब आपके जीवन का कल्याण होगा। तो प्रेम से बोलिए माँ आदिशक्ति, माँ भवानी की, माँ जगदम्बा, माँ परम्बा की।